बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव के बाहर एक टूटी फूटी सुनसान हवेली खड़ी थी। उसकी दीवारों पर गहरी दरारें थीं और खिड़कियों से हमेशा अंधेरा झांकता रहता था। गांव के लोग कहते थे कि यह कोई साधारण हवेली नहीं है। हर अमावस्या की रात वहां एक दिया अपने आप जल उठता है। जो भी उस दिए को देखने गया वह कभी वापस नहीं लौटा। इसी डर के कारण लोगों ने उस जगह का नाम रख दिया खामोश हवेली। शाम ढलते ही कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी गांव में दीप्ति नाम की एक साहसी लड़की रहती थी। वह दूसरों की रहने वालों में से नहीं थी। उसे रहस्यमयी बातों के पीछे छिपा सच जानने की तीव्र इच्छा रहती थी। जब उसने हवेली और दिए की कहानी सुनी तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसने सोचा कि अगर कोई दिया जलता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होगा। अमावस्या की रात हाथ में मशाल लेकर वह अकेली हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली के भीतर गहरा अंधेरा और अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्श पर वर्षों की धूल जमी थी। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, टिक टिक टिक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुरानी घड़ी चल रही हो। अगले ही पल अंधेरे के बीच एक दिया अपने आप जल उठा। दीप्ति स्तब्ध रह गई। वहां कोई नहीं था, फिर भी दिया जल रहा था। दीप्ति को पास ही एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। जब उसने उसे खोला तो उसके भीतर एक हस्तलिखित कागज मिला। उस कागज में हवेली की 100 साल पुरानी कहानी लिखी थी। उसमें बताया गया था कि कभी इस हवेली में एक रानी रहती थी। उसका इकलौता बेटा युद्ध में गया था, लेकिन कभी लौटकर नहीं आया। रानी हर रात उसी खिड़की के पास बैठकर दिया जलाती और अपने बेटे के लौटने का इंतजार करती रहती थी। समय बीतता गया। दिनों ने महीनों और महीनों ने वर्षों का रूप ले लिया, लेकिन रानी का इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। एक रात दिया जलाते जलाते रानी की सांसें थम गईं। उसकी देह तो नश्वर थी, पर उसका इंतजार उस दिए में कैद हो गया। तभी से हर अमावस्या की रात वह दिया अपने आप जल उठता था। दीप्ति ने दिया उठाया और नम आंखों से कहा, तुम्हारा इंतजार अब पूरा हुआ, अब शांति से विश्राम करो। अचानक तेज हवा चली और दिया बुझ गया। उसी क्षण हवेली का डर और सन्नाटा समाप्त हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे खुले थे और वहां किसी प्रकार का भय नहीं था। उस दिन के बाद फिर कभी वह दिया नहीं जला। तब लोगों को समझ आया कि कभी कभी भूत नहीं, बल्कि अधूरा इंतजार ही सबसे बड़ा रहस्य होता है।